हेलो। देखो, आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर रेशियो एनालिसिस का एक तो डाउट देख रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, जिसमें हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कैलकुलेट जीपीआर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से हम लोग को जीपीआर निकालना है कैलकुलेट करके। ठीक है, इसमें बी पॉइंट में डाउट था तो बी पॉइंट को देखते हैं। बी में क्या करना है, हम लोग को वही जीपीआर का कैलकुलेट करना है। तो जीपीआर का फॉर्मूला अपना क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है जीपीआर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है और कैश सेल के लिए बोला है 25% है टोटल सेल्स का। तो हम लोग की टोटल सेल्स जो होती है वो कैसे आती है, कैश प्लस कैश सेल जो होती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ठीक है, दोनों को प्लस करके जो सेल होती है उसको हम लोग टोटल सेल बोलते हैं। तो आप लोग को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 25% हम लोग का कैश सेल दे दिया हुआ है। ठीक है, और लिखा है क्रेडिट सेल 6 लाख है, मीन्स कि क्रेडिट सेल जो है वो हमारी 75% है। ठीक है, तो ये 6 लाख जो है वो हमारा 75% है। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 6 लाख रुपए अगर 75% है तो यहाँ हम लोग को 100% में क्या अमाउंट होगी इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो क्या किया जाएगा इसमें, 6 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो हम लोग की अमाउंट क्या आएगी, इसको करोगे तो 8 लाख। तो हम लोग 8 लाख क्या कहलाएगी, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितने की हो जाएगी, ये 8 लाख की। ठीक है, तो ये हम लोग की टोटल सेल्स आ गई। अब अगर सेल्स रिटर्न वगैरह किए रहते हैं तो उसको माइनस करके हम लोग की नेट सेल्स आ जाती है। तो सेल्स रिटर्न वगैरह इसमें किए नहीं हुए हैं तो टोटल सेल्स की ही नेट सेल्स आएगी। ठीक है, तो हम लोग की ये हो गई नेट सेल्स 8 लाख की। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, इसका फॉर्मूला में क्या यूज़ करना होता है, नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए रहता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम आप लोग को याद होगा, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे पहले। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक बनाए हैं, अभी तो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते थे उससे हम लोगों का जीपी निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका पर्टिकुलर अमाउंट वाला कॉलम मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और परचेज दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 40,000 का, और परचेज कितने का दिया हुआ है, 6,20,000 का। ठीक है, हम लोग की सेल्स कितनी आ गई, 8,10,000 की, सॉरी 8 लाख की आई थी ना। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 का। तो हम लोग की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 8,10,000। ठीक है, उसका बैलेंस जो आएगा वो जीपी या जीएल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो हम लोग का बैलेंस इस साइड आ रहा है तो ये हम लोग का जीपी कहलाएगा। कितना आएगा, 8,10,000 में से माइनस करोगे 6,60,000 तो अमाउंट बचेगा 1,50,000 का। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया जीपी, ये हम लोग की आ गई थी टोटल सेल्स। ठीक है, तो जीपीआर निकालने के लिए अपन लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, जी पी आर इज इक्वल टू जी पी डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। तो हम लोग को कितना आया था, 1.5 लाख जी पी आया था, डिवाइडेड बाई नेट सेल्स 8 लाख था। इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया क्या, एक जीरो को मिटा देते हैं। ठीक है, इंटू 100, हर बार एक जीरो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा इंटू 100, ये हम लोग का है 8 लाख। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 करोगे तो जो आएगा वो आप लोग का जीपीआर कहलाएगा। देखते हैं कितना आता है, 1,50,000, सॉरी
ठीक है, तो क्या कर रहे थे अपन लोग, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख। तो हम लोग का अमाउंट आएगा 18.75%। ठीक है, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो होप सो ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आंसर इतना आएगा ना इस फोटो में, हाँ ये रहा, बी पॉइंट का 18.75। ठीक है, तो होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मेरे से कंसल्ट करना। ठीक है, अपन लोग आगे देखेंगे इसको। तो हैव अ नाइस डे, बाय।